बेंजामिन सिस्टर्स ने पाकिस्तानी मौसीकी को नया आहंग दिया। 1980 की दिहाई में पाकिस्तान के म्यूजिक सीन पर धूम मचाने वाली तीन बहनें जब मिलकर गाती तो लगता एक ही गले से आवाज निकल रही है। 1983 में मौसीकार विक्टर बेंजामिन की तीन बासलाहियत बेटियां नरीसा, बीना और शबाना छोटे मोटे प्रोग्रामों में परफॉर्म करती थीं। कभी कभार टीवी पर क्रिसमस का कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड होता तो प्रोड्यूसर्स हजरात उनको याद करके कोई ना कोई गीत रिकॉर्ड करा लेते। सुर और ताल से तो अच्छी खासी शनासाई थी, जबी गुलूकारी में कभी भी कोई झोल नहीं था। बच्चों के टीवी शो हम सूरज चांद सितारे और सारे दोस्त हमारे में शिरकत करके फने गुलूकारी के बुनियादी रुमूज से भी आगही हो चुकी थी। वालिद विक्टर बेंजामिन चल बसे तो इन बहनों ने गुलूकारी करते हुए घर का सहारा बनने की जुस्तजू शुरू की। ये वो दौर था जब बर्रे सगीर में पॉप म्यूजिक की उठान हो रही थी, इसलिए मौसीकार जावेद अल्लाह दित्ता ने इन बहनों का कैसेट एल्बम डिस्को पे डिस्को तैयार करके पेश किया तो उन्हें खासी पजीराई मिली। शबाना के दिल में मचलने वाली आरजू को हकीकत का रूप देने में जावेद अल्लाह दित्ता का बड़ा अहम किरदार रहा, जिन्होंने इन बहनों का तारुफ शोएब मंसूर से कराया, जो टीवी पर एक शो सिल्वर जुबली करने जा रहे थे, जिसमें उन शख्सियात को मद्दू किया जाता जिन्होंने अपने अपने शोबे में 25 साल गुजार दिए हों। शोएब मंसूर ने जब रिहर्सल में इन बहनों की गुलूकारी सुनी तो वो भी उनके परिस्तार हो गए। इस शो में ऐसा बोर्ड भी आया जब बेंजामिन सिस्टर्स ने तुझ पे कुर्बान शेर दिल खान को गाने की माजरत कर ली। उनके मुताबिक इस गीत को लेकर उनको ये अंदेशा था कि इस पर हम आवाज होकर नगमा सराई नहीं कर सकती। बेंजामिन सिस्टर्स ने सिर्फ सिल्वर जुबली में ही नहीं बल्कि मिली नगमे गाकर भी धूम मचाई। उनके मशहूर मिली नगमों में ए रूह कायद, हम जिंदा कौम हैं और ख्याल में एक रोशनी है खासे मकबूल हुए, जबकि आलमगीर के साथ दोनों बहनों ने ख्याल रखना पर नगमा सराई की। बेशतर परिस्तार समझते हैं कि बेंजामिन सिस्टर्स सिर्फ तीन ही बहनें हैं, जबकि उनकी एक और बहन भी है। बेंजामिन सिस्टर्स का ये ग्रुप मुख्तलिफ टीवी शोज में परफॉर्म करता रहा है। 1987 में नरीसा की शादी हो गई, जिनके शौहर उनकी आवाज के मद्दाह थे। एक बहन शबाना वॉइस ओवर आर्टिस्ट और वीजे बनकर अपनी सलाहियतों का इजहार करने लगी, जबकि कुछ ऐसी ही सूरत हाल बीना के साथ भी पेश आई। घरेलू जिम्मेदारियों की अदायगी के बायस तीनों के पास मौसीकी और गुलूकारी के लिए वक्त कम से कम होता चला गया और रफ्ता रफ्ता वो मंजर आम से हट गई। सबसे बड़ी नरीसा हारून है, फिर बीना बेंजामिन और फिर शबाना एडवर्ड। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिर से अपनी मौजूदगी जाहिर करना शुरू कर दी है। बीना का कहना था कि एक दौर था जब हम गाते थे तो नरीसा को कभी बोल याद नहीं रहते थे और चाहे सामने लिखे हों लेकिन वो भूल जाती थी। बीना को डांस का भी बहुत शौक है और नरीसा हारून का कहना था कि मैं बेहतरीन ढोल भी बजा लेती हूँ। आजकल नरीसा नानी बन चुकी हैं और अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजार रही हैं, जबकि बाकी बहनें भी बच्चों के साथ हैं। उनकी एक और छोटी बहन भी है, लेकिन वो कभी गाती नहीं थी। शबाना बेंजामिन ने 25 साल के बाद दोबारा गुलूकारी के मैदान में कदम रख दिया है। उन्होंने हाल ही में एक शो के दौरान गायकी का मुजाहरा किया और कहा है कि वो आइंदा भी गाने का सिलसिला जारी रखेंगी। जिन्हें ये अंदाज भाया कि जब ये बहनें एक साथ गुलूकारी करती हैं तो कहीं से भी ये गुमान नहीं होता कि तीन गुलूकाराएं अपनी आवाज का जादू जगा रही हैं। एक ही सुर और लय में दिलों के तार छेड़ने वाली गुलूकारी की तारीफ करने का शोएब मंसूर का दिल खुद ब खुद चाहा, जिन्होंने उन्हें बेंजामिन सिस्टर्स का नाम दिया। ये शोएब मंसूर ही थे जिन्होंने इन गुलकार बहनों को अपने शो सिल्वर जुबली में पहली बार नगमा सराई का मौका दिया। जुलाई 1983 में जब सिल्वर जुबली में पहली मर्तबा बेंजामिन सिस्टर्स ने गुलकारा जुबैदा खानम का मशहूर गीत जिया गाए तारा रारा रम सुनाया तो प्रोग्राम में शरीक वहीद मुराद, अतर शाह खान और परवीन शाकर तक झूम उठे। शोएब मंसूर ने बेंजामिन सिस्टर्स को सिर्फ एक ही शो में गुलूकारी करने का मौका दिया था, लेकिन उनके अंदाज़े गुलूकारी की मकबूलियत और पजीराई ने उन्हें ऐसा मजबूर किया कि वो हर हफ्ते बेंजामिन सिस्टर्स का कोई ना कोई गीत प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते। उन बहनों की हम आवाज गुलूकारी के पेश नजर ही उनके लिबास को भी एक जैसा डिजाइन किया जाता, जिसके लिए उस वक्त के मशहूर ड्रेस डिजाइनर
टीजेस की खिदमत हासिल की गई। बेंजामिन सिस्टर्स ने सिल्वर जुबली के सभी शोज में शिरकत की। उस जमाने में जब सिल्वर जुबली में गाए हुए गानों की ऑडियो कैसेट जारी हुई तो उसने भी बेंजामिन सिस्टर्स समेत दीगर गुलकारों को अवामी पजीराई दी। बेंजामिन सिस्टर्स के लिए वो लम्हात यादगार बन गए जब एक शो में मलका तरन्नुम नूरजहां की मौजूदगी में उनका नगमा गाया। किसी भी गीत की रिकॉर्डिंग के लिए बेंजामिन सिस्टर्स अच्छी खासी रिहर्सल करती थी। कोशिश यही होती थी कि कहीं भी एक दूसरे की आवाज ऊपर नीचे न हो जाए।